Assalamu alaikum. This is Vakar Ahmed, and as per the request of aspirants, I'm recording this video just to give you an insight of business administration paper for the CSS exam. So, ये पेपर relatively easy है, but it's a bit lengthy. आपने काफ़ी books cover करने हैं to, I mean, cover the whole syllabus. लेकिन आपने चूंकि स्मार्ट स्टडी करनी है, यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग. सो उसकी मैं आपको एक अप्रोच बता दूंगा एंड आई रिकमेंड सम बुक्स जो कि मैंने स्टडी की थी. सो लेट्स formally start with the lecture. So I've given this like kind of highlight that how to score 80 plus because I've scored 84. So what I've followed, I'll be talking about that only. बाकी जो दूसरे मेंटोर्स है उसकी अपनी लाइक एक वे फॉरवर्ड होगी टू डील विद दिस पेपर और टू सजेस्ट टू द एस्पायरेंट्स के किस तरह इसको डील करे. बट फॉर एज फॉर एज माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, सो मैं आपके साथ थ्रू दिस वीडियो आई एम शेयरिंग इट. ठीक है. सो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन फॉलो इट बिकॉज मैं जो भी पोस्ट करता हूँ ऑन यूट्यूब, सो आई गिव अ स्टेटस देयर. ठीक है. आई एम फ्रॉम 49th एंड 50th कॉमन. 49th कॉमन में मेरा ग्रुप OMG था एंड 50th में PSP ग्रुप आ गया. एंड आई हैव डन माय M.Com मास्टर्स इन कॉमर्स. और जो मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था लाइक CSS में, उसमें 76 मार्क्स थे. उस टाइम मैंने बहुत लाइट तैयारी की थी. बट 2021 में मेरे जो मार्क्स थे वो 84 तक आ गए थे. सो मैं स्ट्रेटजी शेयर करूंगा एंड who can go for this paper to opt this paper is their options. So मैं उसको एक एडवाइस दूंगा लाइक कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस पेपर आर नॉट. लेकिन कुछ ग्राउंड वो जो फैक्ट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. और इस पेपर में क्या अभी रिसेंटली लाइक व्हाट इज़ द परसेप्शन एंड द अप्रोच ऑफ द एग्जामिनर, कि क्या कुछ चेंजेस आ रही है. जिस तरह इसकी एक परसेप्शन बनी है कि ये स्कोरिंग है, सो कैन इट हर्ट यू बैक. सो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ. ओके. सो नाउ लुक एट द इमर्जिंग ट्रेंड. लाइक दिस इज द लास्ट पेपर 2023 का जो रीसेंट पेपर हुआ है. सो ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस, जेनेरिक टाइप है, ओपिनियन बेस्ड है, लाइक एक ऐसे का पेपर जिससे आ जाता है. सो इसी तरह का पेपर दिया है. सो इस किस्म के पेपर में चूंकि आपके पास स्कोप तो होता है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, लेकिन चूंकि आपका बैकग्राउंड नॉलेज उस तरह होता नहीं इन किस्म के टॉपिक्स के लिए, यू आर कन्फाइंड टू इन सम सिलेक्टिव टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस. सो इसको कवर करना लाइक इट्स अ बिट ट्रिकी. और लाइक अगर मैं ये डिस्कस करूं, थियरीज ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ये सिलेबस में नहीं है. Discuss example with example the impacts of downsizing on the communication telecommunication sector of Pakistan. I mean, what should we write about it? Like मैंने 84 मार्क्स लिए बट आई कैन नॉट राइट ऑन इट. सो इस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक अभी लाइक आई मीन कि अभी रिसेंटली ये ट्रेंड इमर्ज हो रहा है कि आपसे जेनेरिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चूंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नॉर्मली मार्क्स अच्छे आ जाते हैं एटलीस्ट 70 प्लस. सो इसको लाइक वो टेंडेंसी जो बढ़ती है, जो कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी इसको ऑप्ट कर लेते हैं. सो उसको लाइक उस करेंसी को कम करने के लिए समटाइम्स वो 1 या 2 साल वो इस किस्म के पेपर्स दे देते हैं. बट इट्स अ रियली गुड सब्जेक्ट. इसमें लाजमी नहीं कि आप जो है प्रैक्टिकल्स कवर करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. बाकी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है. सो चूंकि आउट ऑफ 7 यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, सो आपके पास स्कोप होता है दैट यू कैन स्किप द प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है. जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. ठीक है. सो ये पेपर इट वाज क्वाइट अ डिफरेंट वन. लाइक नॉन टेरिफ बैरियर्स कौन से हैं that affect international business, or critically discuss with reference to less developed countries.
So this is also generic type of question. ये सप्लाई चेन मैनेजर, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट से है, सो यू कैन टैकल इट. फोरकास्टिंग मेथड्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह हम, उसका क्या रोल है फोरकास्टिंग में, सो ये भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं. अच्छा, ये जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है. क्रिटिकली एग्जामिन एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड द स्ट्रेटेजिक लॉजिक बिहाइंड इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. दिस इज आल्सो जेनेरिक कि एफडीआई क्यों जरूरी है, लेकिन यू कैन राइट ऑन इट, इस पर लिखा जा सकता है. डिस्कस एंड एवेलुएट एंडेवर्स ड्यूरिंग पास्ट डिकेड इन पाकिस्तान के इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या उसके लिए एंडेवर्स हुई, तो ये किसको पता होता है, लाइक जिसकी एक्सटेंसिव रीडिंग हो उसी को पता होगा, ये तो सिलेबस से लिया ही नहीं गया. डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज ऑफ हर्ट्जबर्ग एंड मैस्लो, ये मैनेजमेंट से है, सो यू कैन इजीली टैकल इट. और ये कुछ है कि फॉलोइंग, इस पर नोट लेके और इसके एग्जांपल दें. MIS है, ग्लोबलाइजेशन across different cultures, meaning and importance of entrepreneurship, reinventing organization. ठीक है, सो ये काफ़ी जेनेरिक पेपर था जो 2023 का था, और इसमें मार्क्स कम आएंगे. सो ये कभी कभी हिट हो सकता है, बट नॉर्मली एज पर द ट्रेंड्स, द पास्ट ट्रेंड्स, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यू कैन कवर इट एंड यू शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय जस्ट दिस पेपर. ठीक है, सो दिस वाज जस्ट टू लेट यू नो कि कौन ऑप्ट कर सकता है. सो हर बंदा ऑप्ट कर सकता है, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग. आपने 5-6 बुक्स कंसल्ट करने हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि आपने पूरी बुक पढ़नी है. आपने सिलेबस उठाना है और उसको जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस 5-6 ईयर्स पेपर में, वो अपने सिलेबस में हाईलाइट करना है, और वो टॉपिक्स आपने बुक से कवर करने हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, क्योंकि सिलेबस इज क्वाइट लेंथी. सो let me show you the syllabus. ओके, सो इसमें जो है मैनेजमेंट का पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. सो ये एक पार्ट हो गया, लाइक दीज आर टू पार्ट्स एक्चुअली. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. ठीक है, इसमें प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और फोरकास्टिंग पर पर्सनल नीड्स, ये सारे कुछ जो कंपनसेशन है, या इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग वगैरह, अप्रेजल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल. ठीक है, सो ये HR मैनेजमेंट ये थर्ड पार्ट हो गया. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस प्रैक्टिकल, इससे थ्योरी भी आ जाती है, जिस तरह फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये प्रैक्टिकल है. इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस, जिस तरह पे अगर किसी ने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर रखा है, सो वो वैसे भी ये पार्ट कवर करता है, तो ये पार्ट आपका वहाँ से कवर हो जाता है नॉर्मली. ठीक है, सो ये इसका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट. काफ़ी लेंथी सिलेबस है. ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट यू कैन स्किप इट, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है. इसकी रेलेवेंट जो नोट्स होती है, मटेरियल होता है, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं, और नॉर्मली हम इसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर भी स्किप करते हैं. सो इसको अगर आप स्किप भी करें, दैट इज़ फाइन. या तो क्वेश्चन आ जाता है इससे या नहीं, तो यू कैन स्किप इट, क्योंकि आपके पास वहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन होता है. ठीक है, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके ड्राइवर्स है और किस तरह ये, लाइक इसकी परफॉर्मेंस किस तरह वो मैयर की जाती है, एट्सेट्रा. सो दीज आर थियोरेटिकल पार्ट्स जिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा. मेजर ड्राइवर्स को कौन कौन से होते हैं सप्लाई चेन में, और उसका रोल क्या होता है, सो इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, मार्केटिंग इज रिलेटिवली इजी एंड इंटरेस्टिंग. सो इसको आप लाजमी कवर करें. दिस इज 22 बुक्स है इसकी सजेस्टेड. सो इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट है, जो रिकमेंडेड भी है, और जिसमें लाइक क्वालिटी आपको मटेरियल भी मिल जाती है, और जो कि फॉरेन ऑथर्स ने लिखी है, सो वो मैं सजेस्ट करूँगा. ठीक है, सो जस्ट लेट मी शो यू द पेपर्स, जो कि 2023 का तो हमने डिस्कस कर लिया, बट फॉर 2022 ये प्रीवियस पेपर हैं.
2022 का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डायमेंशंस, ठीक है, कल्चरल से रिलेटेड उसके डायमेंशंस। सो ये आपका कवर हो जाता है सिलेबस से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन डिटेल, सो ये तो बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि मैनेजमेंट में एक पोर्शन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है। सो ये चूंकि आप कवर करेंगे, सो यहाँ बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन आया है। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है, ये वैसे भी आप पढ़ते हैं। हाउ रेशियो एनालिसिस, दिस इज फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, के किस तरह रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम लाइक किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ का या उसके इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स जो है उसके साथ क्या कितना रिलेशन है, कितना उन्होंने कर्ज लिया है, उनकी पोजीशन किस तरह है, ओनर्स की किस तरह है। सो ये हम वैसे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थियोरेटिकल पार्ट में भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल में भी। अच्छा, दिस इज जेनेरिक क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो ये जनरल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस लेआउट एंड वर्क सेल लेआउट, आई डोंट नो अबाउट दिस के कहाँ से आया है, बट अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट से, सो यू कैन स्किप इट। व्हाट आर डिफरेंट एक्सटर्नल एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, जो फैक्टर्स होते हैं और मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये लाजमी हम पढ़ते हैं। सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि किस तरह आपने सिलेबस उठाना है और आपने यहाँ से क्वेश्चन लाइक यहाँ कोई क्वेश्चन आया है प्रीवियस पेपर में, सो वहाँ पर टिक करनी है उस टॉपिक के आगे। लाइक वन टिक, अगर दूसरे साल भी आया है टू टिक्स। सो आपने इस तरह इसको लोकेट करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जो कि मैंने कवर करने हैं, और वो एरियाज आपने thoroughly कवर करने हैं। लाइक यू डोंट हैव टू लाइटली रीड इट, जस्ट एक सरसरी सी नज़र से आप देखे सोच तरह नहीं, यू हैव टू thoroughly रीड इट। और सेकेंड थिंग इज कि आपने जो रिकमेंडेड बुक्स है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अभी, उसके नाम, एग्जैक्ट नेम्स एंड उसके ऑथर्स, वो आपने इससे लाइक जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, सो यू हैव टू कोट द ऑथर एंड द बुक के यहाँ से मैंने ये आइडिया लिया है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन के शुरू में भी लिख सकते हैं कि एज पर दिस बुक ये डिफिनीशन है, ये इसके टाइप्स है, या दरमियान में भी कोड कर सकते हैं। सो वो जब आप कोड करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा ये जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो मैं एंड स्लाइड पर बता दूंगा। बट दिस वाज द पेपर ऑफ 2022 और 2021 जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, सो वो रिलेटिवली इट वाज एज पर द सिलेबस, लेकिन स्टिल इट वाज नॉट दैट इजी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को टारगेट किया गया था। सो ये पे बैक पीरियड और ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू आप बताएं नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द पे बैक पीरियड, कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम में आपको ये रिकवर होगा, अगर इतना वो इंटरेस्ट या रिटर्न रेट है। ठीक है, ये रेशोज है कि हाउ टू इंटरप्रेट किया, अगर रेशोज तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था कि ये रेशोज इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन इस इन रेशोज की इस तरह होती है। सो इट वाज क्वाइट सिंपल एज फॉर एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, और चूंकि मेरा बैकग्राउंड भी था, सो इट वाज इजी फॉर मी। Advantages and disadvantages of different methods a manager can adopt. Performance appraisal, human resource management से है, you can easily cover it. Competitive advantage, competitive strategies क्या है, और कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन सी, ये मार्केटिंग में आप पढ़ते हैं नॉर्मली। इम्पेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसीजन फेज, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट से है। कंपेयर एडवांटेज ऑफ, ये भी मार्केटिंग, मास मार्केटिंग और मार्केट सेगमेंटेशन। सो दीज आर एज पर द सिलेबस, सो उसमें तो मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जब वो टारगेट हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, जनरल क्वेश्चंस हो, तो उसमें मार्क्स थोड़े से लो हो जाते हैं, लाइक यू गेट 60-65। लेकिन एज पर सिलेबस हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, सो ये 70 प्लस आपके मार्क्स आएंगे, और अगर आपने प्रेजेंटेशन भी बेहतर की है एंड टू द पॉइंट लिखा है, सो यू गेट 80 प्लस। ठीक है, सो इट वाज जस्ट टू शो यू कि किस तरह आपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो टेक करने हैं एटलीस्ट 5-6 ईयर्स के पेपर। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। ठीक है, सो ये इसका सिलेबस है, 100 मार्क्स का पेपर है, और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है इसमें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी है, एचआर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
ये अगर आप लाइक स्किप करना चाहे सो देन यू विल हैव टू कवर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। लेकिन अगर ये आपने स्किप करना है सो इसके इस पर लाजमी काम करें, इतनी मुश्किल है नहीं। ठीक है, सो ये इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। सो इसके जो बुक्स है जो मैंने स्टडी किए थे एंड फॉर माय नोट्स आई हैव कंसल्टेड दीज बुक्स। सो मैनेजमेंट है रिचर्ड एल डफ की। ठीक है, ये आपने एक लेनी है, इससे रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपने कवर करने हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, जो कि मैनेजमेंट का पार्ट ही है, इसके लिए रिचर्ड लेंच की बुक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, नॉर्मली MBA M.Com इसमें पढ़ाई जाती है, BS कॉमर्स में। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मैंने अकाउंटिंग की वीडियो में भी या उसके लिए उस पेपर के लिए भी मैंने सजेस्ट किया था, क्योंकि उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। सो हियर from this book you can cover the financial management part, both theory as well as practicals. This is for supply management, सुनील चोपड़ा एंड पीटर मेंडल की है। ठीक है, सो यू कैन गेट दिस बुक। इसकी अगर जस्ट आपने नोट्स बनाने हैं सो इसकी सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करें कहीं से और उससे नोट्स बनाएं, फिर अपने नोट्स ही कंसल्ट करें, लेकिन टू द पॉइंट नोट्स आपने बनानी है, डिटेल्स नहीं लिखनी। Like your one question should be on 3 to 4 pages in notes. Pages mean sides. 3 sides पर काफ़ी है आई थिंक। जस्ट आपने कंसेप्ट समझना है और मेजर हेडिंग्स लिखनी है, और अगर कोई डायग्राम है वहाँ प्रेजेंटेशन वगैरह है सो वहाँ नोट्स में ही बना ले, ताकि आपको बाद में जस्ट एक नज़र देखनी पड़े। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट आई सजेस्ट कि इसको स्किप करें आप। मार्केटिंग के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बुक है, बहुत सिंपल है, कोटलर और आर्मस्ट्रांग की। सो ये आप ले लें। और ह्यूमन HR मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू कंसल्ट द बुक बाय डेविड ए डिसेंजो एंड स्टीफन पी रॉबिन्स। ठीक है, नीचे मैंने उसकी जो ऑथर्स है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। सो यू कैन कंसल्ट दिस बुक फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इससे अपने नोट्स बना लें। ठीक है, नाउ हाउ टू कवर द सिलेबस। सो जिस तरह मैंने बताया, अपने पास्ट पेपर्स कंसल्ट करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लोकेट करनी है विद इन द सिलेबस, और रिलेवेंट बुक्स से आपने वो टॉपिक या तो नोट्स बनानी है टू द पॉइंट, उसकी प्रेजेंटेशन नोट्स में बनानी है, और मेजर पॉइंट्स आपने वहाँ पर शार्ट नोट्स या बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आपने लिखने हैं, ना कि आप बुक को कॉपी पेस्ट करें, फिर कोई ज़रूरत नहीं, फिर आप बुक में ही पढ़ें। वहाँ से जस्ट कंसेप्ट्स और हेडिंग्स ले और यहाँ अपने लिए नोट्स बनाए, जो कि बाद में आपको आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, 5-6 ईयर्स के पेपर्स के टॉपिक्स आप देख ले और वहाँ से आप लोकेट करें इंपॉर्टेंट एरियाज। और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए यू हैव टू लाइक आप डायग्राम्स अगर हो, जिस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है वहाँ पर चूंकि रिक्रूटमेंट और वो सब कुछ प्रोसेस है या अप्रेजल है ऑफ एन एम्प्लॉय, सो वहाँ उस बुक में ही आपको मिल जाएंगे डायग्राम, सो वो कॉपी कर ले। और कुछ ऐसे हैं जिस तरह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट है या मार्केटिंग है, सो वहाँ पर केस स्टडीज बुक में दी होती है, जिस तरह कोका कोला या इस किस्म की कंपनीज की, एडिडास हो गया या नाइकी या जो भी लाइक फेमस कंपनीज है, उसका अगर कोई केस स्टडी है सो वो आप लाजमी कोट करें 1-2 लाइंस में। ठीक है, जब वहाँ पर हेडिंग दे केस स्टडी ऑफ लेट्स से, अब नोकिया का है सो केस स्टडी ऑफ नोकिया, और वो वहाँ पर वो केस स्टडी डिस्कस करे इट इज़ रिलेवेंट टू योर आंसर। MCQs इसके लाजमी कवर करें, इट मैटर्स अलॉट, क्योंकि MCQs इसके इतने मुश्किल होते नहीं, वो नॉर्मली रिपीट होते हैं, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं CSS फॉरम और दूसरे वेबसाइट्स पर। लेकिन इसके अलावा अगर आपको एक सेपरेट बुक मिल जाए सो वो बहुत बेहतर होगा कि उससे आप MCQs कवर करें। ठीक है, और नोट्स मेकिंग पर आपने लाजमी फोकस करना है। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ वे फॉरवर्ड कि किस तरह इसको टैकल करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड if you are not subscribed to this channel you can subscribe and share with those students who have this paper is an option. Thank you so much. Best wishes. Allah Hafiz.